बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बोले सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत। निकाय चुनाव को लेकर नहीं थम रहा सियासी बवाल, विपक्ष का आरोप, हार के डर से सरकार टाल रही है चुनाव। प्रदेश में गरीबों के आशियाने के लिए शुरू करेगा सर्वे, आवास विभाग समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश। हरिद्वार जिले से फरार कैदियों पर घोषित हुआ 50-50 हजार का इनाम, रामलीला के दौरान भाग गए 2 कैदी। सीएम धामी ने केदार घाटी को दी सौगात, पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जारी की धनराशि। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना गंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। हरिद्वार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले हरिद्वार में चोरी और दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हुआ है। हरिद्वार जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पुलिस को जागरूक रहने के साथ साथ ही अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि आपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का खौफ कम हो गया है। सज्जन व्यक्तियों को अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिनों लक्सर के हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साक्षरता शिविर कार्यक्रम में बखौफ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले भर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर मीडिया द्वारा किए गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पुलिस को जागरूक रहने के साथ साथ ही अलर्ट रहना चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। हार के डर से सरकार बार बार निकाय चुनाव को टाल रही है। विपक्ष के इन आरोपों के बीच धामी सरकार ने पर्वत समिति का कार्यकाल 1 माह और बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पर्वत समिति गठित की थी, विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर समिति को विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से पर्वत समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टालने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है। हालांकि सरकार विपक्ष के इन आरोपों का खंडन कर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड में गरीबों के लिए आवास की आवश्यकताओं को आवास विभाग जल्द सर्वे करेगा। सर्वे के आधार पर केंद्र को मांग भेजी जाएगी। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते सोमवार को पीएम आवास शहरी की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना मार्च 2022 से शुरू हो पाई है। कहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत BLC के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है, जिसमें लगभग 25,972 स्वीकृति आवासों से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 11,962 आवास निर्माणाधीन है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा, हमारा मकसद है हर गरीब को छत दिलाना। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना 2.0 के तहत देश भर में 3 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। हरिद्वार जेल से फरार कैदियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। जेल में रामलीला के दौरान 2 वानर बनकर फरार हो गए। दोनों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की कई टीमें दोनों की तलाश में जुटी है। गढ़वाल रेंजर के आईजी करण सिंह ने हरिद्वार जेल से फरार दोनों कैदियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। दोनों फरार कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाकर व्यापक सर्वे अभियान लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक दोनों पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। आपको बता दें, बीते दिनों हरिद्वार के रोशनाबाद की जेल में रामलीला का मंच किया जा रहा था। माता सीता की खोज करने का संवाद चल रहा था, लेकिन इसी दौरान जेल में 2 कैदी जो कि वानर बने हुए थे वो फरार हो गए। दोनों सीता माता की खोज के लिए गए और जेल की दीवार फांदकर वहां से फरार हो गए। जेल से फरार दोनों कैदी खूंखार अपराधी हैं। फरार कैदियों में से एक कैदी पंकज, जो रुड़की का रहने वाला है, ये आपराधिक हत्या के मामले में सजा काट रहा है, जबकि दूसरा कैदी राजकुमार गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, जो कि विचाराधीन कैदी है।
केदारनाथ में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग और अन्य स्थानों पर हुई क्षति को दुरुस्त करने के लिए पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सरकार ने 4 लाख के लगभग धनराशि जारी की है। इसमें लोक निर्माण विभाग की 29 और सिंचाई विभाग की 12 कार्य योजनाएं स्वीकृत हुई है। आपको बता दें, अतिवृष्टि के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मामले पर अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर सहित आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी सौरभ गैंगवार के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग विपरीत परिस्थितियों के बीच लगातार आपदा सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना कार्य कर रहे हैं। अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ सड़क और पैदल मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। पैदल यात्रा मार्ग 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त है, जबकि सड़क मार्ग भी वॉश आउट हुआ है। मंदाकिनी और सोन नदी के वेग से कई स्थानों पर सुरक्षा दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई है। जनपद स्तर से सुरक्षा कार्यों का पुनर्स्थापना कार्य के लिए 41 प्रस्ताव भेजे गए थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।